18 करोड़ लोगों को बर्बाद किया, हसीना को लौटाए भारत। पीएम रहमान के करीबी सांसद बोले, दिल्ली गलती सुधारे तभी रिश्ते सुधरेंगे। क्या है खबर? बांग्लादेश की राजनीति में एक बार फिर भारत के खिलाफ तीखा बयान सामने आया है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री रहमान के करीबी माने जाने वाले एक सांसद ने भारत पर सीधा आरोप लगाते हुए कहा है कि भारत ने 18 करोड़ बांग्लादेशी लोगों को बर्बाद किया है। अगर रिश्ते सुधारने हैं तो भारत को हसीना को वापस भेजना होगा। ये बयान इस समय में आया जब बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत में रह रही है और बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद उनकी भूमिका पर विवाद गहराता जा रहा है। सांसद ने क्या क्या आरोप लगाए? तो उनके मुताबिक भारत ने एक तरफा समर्थन देकर बांग्लादेश की राजनीति में दखल दिया है। शेख हसीना के शासनकाल में लोकतंत्र कमजोर हुआ और विपक्ष को दबाया गया है। आम जनता को आर्थिक और राजनीतिक नुकसान हुआ। उनका दावा है कि 18 करोड़ बांग्लादेशी जनता को इसकी कीमत चुकानी पड़ी है। भारत ने हसीना सरकार का खुला समर्थन किया, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उनका बचाव किया। इसी वजह से आज बांग्लादेश में ये धारणा बनाई जा रही है कि हसीना सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि भारत की राजनीतिक पसंद थी। भारत को लेकर क्या मांग रखी गई है? तो सांसद ने साफ कहा है, अगर भारत सच में रिश्ते सुधारना चाहता है तो उसे शेख हसीना को बांग्लादेश लौटाना होगा। बांग्लादेश की आंतरिक राजनीति में दखल बंद करना होगा। उनके शब्दों में, दिल्ली को अपनी गलती सुधारनी होगी तभी रिश्ते सुधरेंगे। ये ऐसे बयान देखने को मिले हैं। भारत बांग्लादेश रिश्तों पर असर। इस बयान के बाद दोनों देशों के रिश्तों में और तल्खी आने की आशंका है। भारत पहले ही शरण, सुरक्षा, कूटनीतिक संतुलन को लेकर दबाव में है। बांग्लादेश में भारत विरोधी भावना को राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। सियासी मायने क्या है? तो विशेषज्ञ मानते हैं कि यह बयान घरेलू राजनीति यानी कि डोमेस्टिक जियोपॉलिटिकल को साधने के लिए दिया गया है। भारत को निशाना बनाकर जनता की नाराजगी जताई जा रही है। आर्थिक संकट से ध्यान हटाने की कोशिश करी जा रही है। शेख हसीना का नाम लेकर भारत पर दबाव बनाने की रणनीति ये एक चाल है। आगे क्या हो सकता है? भारत की तरफ से कूटनीतिक जवाब या आधिकारिक चुप्पी। बांग्लादेश में भारत विरोधी बयानबाजी और तेज हो रही है। द्विपक्षीय रिश्तों में तनाव, व्यापार और सुरक्षा सहयोग पर इम्पैक्ट है। कंक्लूजन, यह बयान सिर्फ एक सांसद का नहीं बल्कि बदलते बांग्लादेशी राजनीतिक रुख का संकेत माना जा रहा है। आने वाले दिनों में ये देखना अहम होगा कि भारत इस दबाव को कैसे हैंडल करता है और क्या दोनों देशों के रिश्ते इस बयानबाजी से और बिगड़ते हैं या कूटनीति से संभलते हैं। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉच।